नमस्कार। आज मैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहा हूँ। यह क्लास 12 से है। टॉपिक का नाम है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ऑफकोर्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के सारे प्रश्न दो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। एक एक करके चर्चा करेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये पहला बेसिक कंसेप्ट है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b ग्रेटर देन a इज गिवन बाय। इसी बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चंस बेस्ड है एक्सरसाइज 8.1 के। इसके लिए इस तरह का जब रीजन बाउंडेड होता है किसी कर्व के द्वारा तो उसके एरिया के लिए हम लोग इस डिफिनिट इंटीग्रल का यूज करते हैं। लोअर लिमिट ए, हायर लिमिट बी और ये वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स ए टू बी, मतलब ये डिफिनिट इंटीग्रल है। यहाँ पर y का वैल्यू एफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर डी एक्स लगाते हैं और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हुए एरिया ऑफ द रीजन बाउंड का फाइंड आउट कर देते हैं। इससे रिलेटेड अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो फिगर इस तरह से हो जाता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है और ये आपका जो है ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन या फंक्शन है। जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का ये ग्राफ है। ये आपका x इक्वल टू ए का ग्राफ है और ये आपका x इक्वल टू बी का ग्राफ है। और यहाँ पर ये जो रीजन बाउंडेड हो रहा है उसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। ये रीजन जो बाउंड हुआ, ये आपका x इक्वल टू ए, ये आपका x इक्वल टू बी और ये आपका जो गिवन कर्व है उसका ग्राफ है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो आपका जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के जो भी क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चंस का फिगर, रिलेवेंट फिगर इसी प्रकार से होगा। आइए इसके दूसरे कंसेप्ट पर थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू एफ वाई। पहला वाला में था y इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ पर है x इक्वल टू एफ वाई। पहला वाला में x एक्सिस था, यहाँ पर है y एक्सिस एंड द लाइन्स y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। पहला वाला में x इक्वल टू a और x इक्वल टू b था, b ग्रेटर देन a। तो ऐसे अगर कोई कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है या फंक्शन दिया हुआ है तो उसका एरिया के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। एरिया डिफिनिट इंटीग्रल्स ही लगेगा, a टू बी एक्स डी वाई और आपका x का वैल्यू यहाँ पर एफ वाई है, फिर इंटू डी वाई। तो इससे रिलेवेंट फिगर जो होगा बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x इक्वल टू एफ वाई का आलेख है या ग्राफ है। अब फिर आपका ये y इक्वल टू ए का ग्राफ है और ये आपका y इक्वल टू बी का ग्राफ है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन बाउंडेड है ये वाला है। अगर इसका एरिया निकाल लेते हैं तो यदि हम डबल कर देंगे तो ये पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कौन सा क्वाड्रेंट का एरिया पूछा जा रहा है या सभी क्वाड्रेंट का एरिया पूछा जा रहा है। दैट इज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस। तो ये आपका दो बेसिक कंसेप्ट था। नाउ वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब हम लोग तैयार हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आइए क्वेश्चन को लेते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू x
and line x equal to 1 and x equal to 4 and the x axis फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये आपका जो दो कंसेप्ट था उसी कंसेप्ट पर पहला कंसेप्ट है उससे रिलेटेड है और उसी से हम लोग यूज करते हुए उसी फार्मूला को यूज करते हुए हम इसके एरिया आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे और ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ही कहलाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट यहाँ पर लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा, यही है आपका एफ एक्स यहाँ से देगा तो वाई का वैल्यू अंडर रूट एक्स आएगा तो वही दे दिया गया एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल टू ए एंड फिर दूसरा में लिखते हैं एक्स इक्वल टू बी तो यहाँ पर ए का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा जो लिखे हैं और बी का वैल्यू 4 आ जाएगा। वी नो दैट हम लोगों को पता है इसका एरिया का जो फार्मूला जो है डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब अगर यहाँ डाटा को देखें तो अकॉर्डिंग टू डाटा द वैल्यू ऑफ ए इज 1, the value of b is 4 and the value of fx is अंडर रूट एक्स। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x टू द पावर 3/2 बाई 3/2। तो इससे रिलेवेंट एक फिगर भी ड्रॉ यहाँ कर लेते हैं। अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ किए फिर आपका ये वाई एक्सिस ड्रॉ किए और फिर ये आपका ये जो फंक्शन जो है उसका हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब फिर हम लोग x इक्वल टू ए मतलब x इक्वल टू 1 का ये ग्राफ है और ये आपका है x इक्वल टू 4 का ग्राफ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एरिया सबटेंड कर रहा है यही है। हमको इस क्वेश्चन में इसी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेप एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर के एक्सप्लेनेशन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और इस स्टेप तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 3/2 और फिर बाय 3/2 और इसका लिमिट आपका हो जाएगा 1 to 4 डिफिनिट इंटीग्रल्स है। आप देखिए इसको पुट अप करते हैं तो हो जाएगा एरिया इक्वल टू 4 टू द पावर ये हायर लिमिट रखें 4 टू द पावर 3/2 और फिर आपका 3/2 फिर माइनस 1 टू द पावर 3/2 और फिर बाय 3/2। इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एरिया आपका फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 और 2 टू द पावर 3 करते हैं तो 8 और इस 8 को अगर इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 16 और ये बाय हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिख दिया गया 16/3। अगर आप इसमें थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16/3। फिर अगर 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो 1 होगा, 1 टू द पावर 3 फाइंड आउट करते हैं तो 1 ही होगा और फिर 1 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 होगा और फिर आपका ये 3 जो है यहाँ 3 हो गया तो 16/3 माइनस 2/3 एलसीएम अगर हम ले लिए तो 3 हो गया और फिर आपका 16 माइनस 2 हो गया तो 16 में माइनस 2 कर दिए तो हमारा हो गया ये 14/3 स्क्वायर रूट। तो इन दिस वे वी बिकम सक्सीड टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का बाकी क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार के सिमिलरली आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 3 को भी आप इसी तरह से सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी का क्वेश्चन जो है आपका इलिप्स, सर्कल और पैराबोला से रिलेटेड है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से रिलेटेड होगा। तो टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। यदि आपको ये सोल्यूशन उपयोगी लगता है तो आप अपने सराउंडिंग के अन्य विद्यार्थी तक इसको एक्सेस करवा दें ताकि मेरा वर्किंग जो है मेरा काम जो है वो सार्थक हो जाएगा क्योंकि ये विद्यार्थियों के उपयोग के लिए ही मैं तैयार किया हूँ। Once again, I thanks to all of you. Thank you very much to stay with me till the last step of this solution.